हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आप आज नेक्स्ट हमारी क्लास करते हैं एलसीएम और एचसीएफ वाली, और अगले जो क्वेश्चन थे वो आप करते हैं। और हमने 8 तक क्वेश्चन कर लिए थे, और आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं 9। अच्छा, 9 क्वेश्चन करने से पहले हमने ना 8 क्वेश्चन जो किया था, 8 नंबर क्वेश्चन किया था, उसमें हमारे 2 ऑप्शन तो कट हो गए थे। ये हमारे पास 2 ऑप्शन बचे थे और मैंने आपको डी आंसर मार्क किया था, लेकिन मैंने लार्जेस्ट वो मार्क कर दिया था, क्योंकि लार्जेस्ट नहीं चाहिए हमें वहां पे। क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो स्मॉलेस्ट चाहिए, तो स्मॉलेस्ट के हिसाब से आपका जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा 1260, यानी कि 1260। ठीक है, वो थोड़ा सा करेक्ट आपने कर लेना है। तो आज हम क्वेश्चन 9 की ओर बढ़ते हैं। अब 9 में क्या दे रखा है, ध्यान से देखोगे, पढ़ते हैं 9 की। और ये JNV जवाहर नवोदय विद्यालय जो है उसमें आया हुआ है, और कब आया हुआ है, 2023 में। ठीक है, अब ये 2023 में आया हुआ है, तो इसमें देखते हैं क्या दे रखा है। स्टेटमेंट पढ़ो आप, क्या दे रखा है बच्चों। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाय 3, 4, 5, 6, यानी कि इनमें से कौन सा नंबर है जो 3, 4, 5, 6 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। तो अगर आप देखोगे ये ऑप्शन से भी हो सकता है, पहले मैं ऑप्शन से करवा देता हूं। ठीक है, अगर आप देखोगे ऑप्शन से तो आपका क्या करते हैं, 36 उठाते हैं। 36 सर 3 से सो डिवाइड हो जाता है, 4 से भी डिवाइड होता जाता है, 5 से नहीं होता, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसे ही 60 उठाते हैं, 63 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी होता है, 5 से भी, 6 से भी, ये आंसर हो सकता है। 2 और चेक करते हैं। 80 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो नहीं होगा। 90 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, अगर 4 से देखोगे तो 4 से ये डिवाइड नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था हमारा। लेकिन ये तो था कौन सा तरीका, मेंटोस तरीका, यानी कि अगर आप देखोगे शॉर्टकट में जाओगे, लेकिन हमें कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इनका निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम निकाल लो इनका। किस किस का निकालना है, 3 का, 4 का, 5 का और 6 का। 2 पे लेके जाओ बच्चों, पहले 3 का 3 आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 पे जाने के बाद में 3 आ जाएगा। सेम आगे चलते हैं, 2 पे लेके जाएंगे, 3 का 3 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। फिर हम बच्चों 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1। फिर नेक्स्ट एंड में आप 5 से डिवाइड करवाएंगे, क्योंकि 5 भी बचा है, और सभी जगह क्या आ जाएगा, ये 1 1 आ जाएगा। तो इनकी मल्टीप्लाई करने से ही हमारे पास क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा, यानी कि हमारा एलसीएम आएगा। तो चेक करते हैं इनका एलसीएम कितना आया। एलसीएम देख रहे हैं ना, एचसीएफ ने एलसीएम। तो एलसीएम चेक करोगे इनका, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो इनका जो एलसीएम है वो आ जाएगा बच्चों 60, यानी कि एक 60 ऐसा नंबर आएगा जो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी, 5 से भी और 6 से भी, यानी कि, और इसीलिए हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 60। ठीक है, तो ये हमारा, हमने ये क्वेश्चन कर लिया, यही हमारा आंसर है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, सारे बच्चे देखेंगे, रीड करो इसकी स्टेटमेंट को, पहले इतने में मैं साफ कर रहा हूं इसको। और ये आया हुआ है JNV 2022 में। पढ़ते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 कि आपको HCF दे रखा है, HCF दे नहीं रखा, ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, HCF नहीं दे रखा। अगर देखोगे तो HCF ऑफ 72 का और 180 का दे रखा है, कितना दे रखा है, 36। तो एलसीएम फाइंड करना है। ऐसा क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, मैंने कहा था आपको, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम कहेंगे N1 जो हमारा नंबर है, N2 जो हमारा नंबर है, वो इक्वल आएगा हमेशा ही एलसीएम, और अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसकी HCF से। ठीक है, N1 नंबर जो है वो कितना है, 180 है बच्चों आपका। N2 कितना है आपका, या N1 कितना है, 180 नहीं है, आप ऐसे इनके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो N1 जो है 72 है, N2 जो है आपका 180 है। ठीक है, HCF एलसीएम निकालना है, HCF दे रखा है, ऐसे लिख बोल रहा था मैं। तो यहाँ पे HCF कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। एलसीएम के साथ 36 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इस साइड ले आएंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि 72 इंटू बच्चों 180, और डिवाइड में कर देंगे आप 36। ठीक है, अगर आप देखोगे ध्यान से, 9 से कट कर लो, 9 8 72, 9 4 जा
36, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और ये कट हो गया। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो 180 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 360 और यही हमारा आंसर है। चेक करोगे 360 है ऑप्शन में। बिल्कुल सर, ये रहा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा एलसीएम जो निकल के आएगा वो कितना आ गया बच्चों, वो आ गया आपका 360। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से, आप सारे साफ कर लेते हैं इसको। लो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर जो 11 है, क्या दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये आपको अभी बताया। इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताता हूँ क्यों है। आपको सम फाइंड करना है, किसका, एचसीएफ का और एलसीएम का, दोनों का। और वो नंबर दे रखे हैं जिनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। नंबर क्या क्या है वो, 45, 60 और 75। तो ये क्वेश्चन का तरीका देख लियो। मल्टीप्लाई भी उनकी पूछ सकता है कि एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करो, डिवाइड भी पूछ सकता है, तो ध्यान से देखेंगे आप। तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। तो पहले आप क्या कर लेते हैं, इनका एलसीएम निकालते हैं। तो अगर आप एलसीएम निकालोगे इनका, तो नंबर देखो कौन कौन से है, 45, 60, 75, तीन ही नंबर है बिल्कुल। तो सबसे पहले 2 पे लेके जाएंगे, 45 का 45 रहेगा, 30 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 75। नेक्स्ट बच्चों फिर 30 पड़ा है, ये जो है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 45, यहाँ पे 15, यहाँ पे 75। आगे नेक्स्ट, अब 2 पे नहीं जाएगा तो 3 से करते हैं, 3 पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे 40, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा ना 45, तो 3 से अगर 45 डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखोगे तो 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा ये, और यहाँ पे ये 3 से डिवाइड होने के बाद में 5 और ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 25 आएगा। जो 75 है वो डिवाइड किया है अपन ने। आगे नेक्स्ट एक बार 3 पे फिर लेके जाएंगे, 5, 5, 25। नेक्स्ट बच्चों ये 5 पे जाएगा, 1, 1 और 25 5 से जाने के बाद में डिवाइड होने के बाद में 5 आएगा, और 5 5 पे जाएगा, ये सभी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इनकी मल्टीप्लाई ही क्या बनेगा, आपका एलसीएम बनेगा। इनकी मल्टीप्लाई ही क्या बनेगा, आपका एलसीएम। तो मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा कितना होता है, 12 3 जा आपका, तो 12 36, 36 5 जा कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 30। हाँ, क्या गलत तो नहीं कर दिया आपने, बिल्कुल सही था, दोबारा कर लो। चलो, जब भी ऐसी मल्टीप्लाई करनी हो ना तो आप एक काम और भी कर सकते हैं, चलो मैं वो बता देता हूँ। उनकी मल्टीप्लाई करो जहां 10 बन रहा है अपना। 10 किस किस का को मल्टीप्लाई करने से बन रहा है, जब हम 5 के 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 10 बनता है। तो अब लिखोगे, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये है। जैसे कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से कितना बन गया, 10, 10 हो गया। 10 को मल्टीप्लाई करोगे 5 से कितना हो जाएगा, 10 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50, और 50 की फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, 50, हाँ 2 से 100, और 100 की 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 900। ठीक है, तो अगर आप 900 को करोगे ऐसे करके तो इनका एलसीएम भी 900 आएगा। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, सिंपल तरीके से। ये तो इनका एलसीएम आया, पर हमें एलसीएम थोड़ी पता करना है, हमें तो इसका क्या पता करना है, हमें तो इसका देखना है एचसीएफ भी। तो मैं एचसीएफ भी करके दिखाता हूँ आपको, इनका कैसे क्या करना है वो भी देख लेते हैं आप। ठीक है, तो ये एलसीएम आप ध्यान रखियो, 900 आया, मैं लिख देता हूँ ऊपर ताकि भूल ना जाए आपको। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका एलसीएम कि सर आपका हमारा जो एलसीएम है ना वो आ गया 900। ठीक है, अब इनका एचसीएफ निकालते हैं तो फैक्टर करने पड़ेंगे। पहले 45 के फैक्टर कर लो, यहाँ पे 60 के फैक्टर कर लो आप, और कौन सा रह गया, 75 रह गया, उसके अलग कर लेते हैं। तो पहले फैक्टर करेंगे, 3 पे जाएगा 15, और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 5, और बच्चों 5 5 से ही डिवाइड होएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे 60 जो है 2 से डिवाइड 30, 32 से डिवाइड 15, 15 3 से डिवाइड 5, 5 खुद से ही डिवाइड 1। ऐसे हम 75 के और देख लेते हैं फैक्टर। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 75 के फैक्टर। ठीक है, तो हमने 75 के और देख लेने हैं। 75 3 पे जाएगा तो 25, 25 5 पे जाएगा तो 5,
और 5 5 पे जाएगा तो बच्चों 1 आ जाएगा। आई होप दिख रहा है आपको। ये सभी हमारे पास फैक्टर आ गए। अब इनके फैक्टर आप अलग अलग लिख लेते हैं, यानी कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 45 के जो फैक्टर आए हैं वो कितने आए हैं? 45 के फैक्टर जो आए हैं वो 3 इंटू 5 इंटू 1। ऐसे ही आपके 60 के जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। ऐसे ही आपका 75 के फैक्टर क्या आए हैं? 3 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, तो आप स्मॉल नंबर से चेक करेंगे आप, और वो चेक करेंगे स्मॉल नंबर में जो नंबर है वो सभी में होना चाहिए। जैसे स्मॉल नंबर 45 है, ये नंबर चेक करते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है 3, और इनमें भी 3 है। तो हम HCF निकाल रहे हैं। HCF एक तो हमारा आ गया जी 3। मल्टीप्लाई में और चेक करते हैं, और क्या है, ये 3 उठाता हूँ अगर मैं यहाँ से, ये तो चेक करो इनमें और 3 है, नहीं है, इसमें भी और 3 नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं ले सकते। 5 यहाँ पे भी है, एक 5 यहाँ पे भी है, और एक 5 यहाँ पे भी है, तो एक हम लेंगे 5। ठीक है, और क्या रह गया इसके साथ में? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ध्यान से, ये तो सही है सर, और कुछ नहीं ले सकते क्योंकि छोटे नंबर में वो नंबर खत्म हो गए, तो और तो फिर क्या ही आएंगे। तो इनका बच्चों HCF कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, 15 1 जा 15, तो यही। लेकिन उसने हमसे ये नहीं पूछा, सम पूछा है किस किसका। उसने कहा एलसीएम और HCF का सम बताओ। HCF तो बस कुछ नहीं, मल्टीप्लाई जोड़ कर दो, इनका ऐड कर दो। एलसीएम कितना है? 900, HCF कितना है? 15, तो 915 जो है हमारा आंसर है। क्या ऑप्शन चेक करो? हाँ जी सर, ऑप्शन है ये रहा। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है इस तरीके से इसको करने का। मल्टीप्लाई भी पूछ सकता था, फिर हम 900 की मल्टीप्लाई कर देते किससे? ये 15 से। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि एलसीएम की डिवाइड करो 15 से, तो 15 से डिवाइड करके भी आंसर दे सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन होता है कौन सा? कर ले 11। और बढ़ते हैं आप हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ट्राई स्टेटमेंट आप इतने में पढ़ो, इतने में मैं इसको साफ कर दूं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको ऐसे करोगे तो कंसेप्ट क्लियर होएगा, तो आपके आंसर गलत नहीं होगा बच्चों, ये ध्यान रखिए बस आप। ठीक है, आप तो इसको ऊपर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा, यहाँ पे इसको रीड करके देखो आप। अगर आप रीड करके देखोगे ध्यान से, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन भी, क्योंकि ये है आपका HCF का। ठीक है, HCF का है। आपको क्या करना है? ग्रेटेस्ट नंबर बताना है विच विल डिवाइड, जो डिवाइड करेगा, किसको करेगा? 1277 को और 1368 को, और कितना रिमाइंडर छोड़ देगा? 3। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3। तो आप एक काम करो, इन जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है डिवाइड करेगा, यानी कि ऑप्शन में से उठाना है, तो हमेशा ही इस केस में आपको क्या करना है? आपको HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकालोगे? ध्यान से देख लो तरीका इसका क्या है। सबसे पहले आप नंबर, एक्चुअल में नंबर क्या होंगे जो पूरे डिवाइड हो जाएंगे, तो मैं क्या करता हूँ, जितना रिमाइंडर है रिमाइंडर कम करता हूँ, इसमें से 3 रिमाइंडर आएगा, यानी कि वो एक्चुअल नंबर जो होगा जो पूरा डिवाइड हो जाएगा वो होगा सर 1274। ऐसे आगे करते हैं अपन 1368 जो है, इसमें से भी 3 कम करेंगे, जो जितना भी रिमाइंडर वो कम करके नंबर निकालेंगे, एक्चुअल नंबर जो 1365 ये आ गए। अब इनका क्या निकालेंगे? HCF। अब मैं आपको सिखाता हूँ डिवीजन मेथड, नहीं बताया था, तो यहाँ देखो, लार्ज नंबर को अंदर साइड लिखो आप। लार्ज नंबर क्या है मेरा? 1365, और बाहर लिखेंगे जो स्मॉल नंबर है, ये स्मॉल नंबर है मेरा, ये 1 पे ही जाएगा, तो 1 पे लेके जाएंगे, यहाँ पे 1274। माइनस करो, कितना बचेगा आपका? यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ से हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, 16 में से 7 गए, 9 हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? अब आप क्या करते हैं, जो बाहर की ओर लिख रखा था जिससे डिवाइड करवा रहे थे, अब वो लिखेंगे आप अंदर की ओर, तो यानी कि 1274 यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ कितने पे लेके जाएंगे? ये 1 पे चला जाएगा। अब 1 पे चला जाएगा तो 91 आएगा, माइनस करो, कितना बचेगा? यहाँ पे 6, और ऊपर से ये 4 उतार लिया अपन ने। यहाँ से 12 में से 9 गए 3। अगर यहाँ नंबर कम आता 91 से, तो हम क्या करते? 91 को अंदर की ओर लिखते, लेकिन अभी भी नंबर बहुत ज्यादा आ रहा है, तो अभी भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो 91 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हो, 4 पे जाएगा,
तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे ये कंप्लीट चला जाएगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा, और रिमाइंडर के जो भी जीरो के यानी कि जीरो रिमाइंडर के जो भी यहाँ लिखा होता है ये वही HCF होता है। तो यानी कि HCF हमारा 91 आ जाएगा और यही हमारा आंसर होएगा। चेक करते हैं हमारे ऑप्शंस के अंदर, तो ऑप्शन में देखते हैं क्या है, बिल्कुल जी है। तो ये देखो ये रहा 91 हमारा क्या आना था, आंसर आना था। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन आप कर देंगे। अब आगे आ जाऊं, अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 को रीड करो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, नंबर डिवाइड बाय, जो डिवाइड हो जाएगा 42 से, 98 से और 70 से। ऑप्शन देखोगे तो क्या हो जाएगा, जो डिवाइड हो जाएगा स्मॉलेस्ट होना चाहिए, तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम निकालते हैं इनका, मैं सभी का एलसीएम निकाल के दिखाता हूं आपको। 42, 98 और कितना है 70, तो आप 2 पे लेके जाते हैं, 2 पे लेके जाएंगे 21 होएगा यहाँ पे। 98 को 2 से डिवाइड करके देखोगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। और ये जो है 70 कितने से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 35 आएगा। अब अगर आप देखोगे और नहीं हो सकते ये 2 से डिवाइड, तो 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 7 आ जाएगा। क्या 49 3 से डिवाइड होता, नहीं होता, एज इट इज रखेंगे। सेम 35 भी 3 से डिवाइड नहीं होता, तो 35 का 35 रखेंगे। नेक्स्ट अगर आगे देखोगे तो 5 पे कोई डिजिट जा रही है, डिवाइड हो रहा है, हाँ 35, तो 5 पे लेके जाएंगे। 7 का 7 रखेंगे, 49 का 49, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि 35 5 से डिवाइड करने पे 7 आता है। फिर 7 पे लेके जाएंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, फिर अगेन 7 पे बच्चों 1 1 1, इस तरीके से। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, पहले इनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मैंने कहा था ऐसे मल्टीप्लाई करो जहाँ पे हमारा कोई 10 की फॉर्म में बने, या 20 की या 30 की। तो अगर आप देखोगे 2 और 5 की मल्टीप्लाई करने से 10 बन रहा है आपका, तो मैं यहाँ 10 लिख देता हूँ। 10 के बाद में हमारे पास बचा है 3, और कितना बचा है यहाँ पे इंटू 7 बचा है, ये इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे, इनकी मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा आपका 30 की मल्टीप्लाई करोगे 7 से, 30 की मल्टीप्लाई 70, 7 7 जा 49, तो 49 की मल्टीप्लाई करो आप 30 से, सिंपल सी बात ये है। 0 0, अब क्रॉस लगाएंगे, 9 3 जा 27, तो और कैरी जाएगा 2, 4 3 जा 12, और 12 के बाद 2 कैरी आई थी, जो कितना हो जाएगा 14। अब इनको ऐड कर दो, 0 7 14, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 14 और 70। क्या देखो है 14 और 70, हाँ जी है, ऑप्शन नंबर बी है बच्चों, यही आपका क्या आना था, आंसर आना था। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। ठीक है, चलो तो फिर आप इस तरीके से जल्दी इनको करते हैं। अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन के आप स्टेटमेंट पढ़ो, इतने बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो क्या दे रखा है यहाँ पे ना, अपन इस तरीके का क्वेश्चन वैसे 12 नंबर जो क्वेश्चन है कर रखा है। ठीक है, लेकिन ध्यान देंगे आप, यहाँ पे टाइम मेंशन कर दिया बस। क्या दे रखा है, 3 बेल है, एक साथ पहले बजती हैं, फिर वो 12 15 18 मिनट के बाद बजती हैं। अगर वो एक जो सबसे पहले 9 बजे स्टार्ट हुई थी, बजी थी इकट्ठी, तो बाद में नेक्स्ट टाइम वो कब बजेंगी। तो मैंने कहा था इस केस में जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है एलसीएम निकालना है, तो आपको 12 का 15 का और 18 का निकालो एलसीएम। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कितने टाइम बाद बजेगी वो वापस। 2 पे 6 आ जाएगा बच्चों, 15 का 15 और ये 9 हो जाएगा आपका। फिर आगे 2 पे फिर जाएगा 3, 15 और 9 का 9। आगे फिर किस पे लेके जाएंगे, 3 पे लेके जाएंगे, 1 5 और फिर 3 आएगा। फिर बच्चों फिर लेके जाएंगे 3 पे, 1 5 1, नेक्स्ट 5 पे जाएगा, तो सभी जी का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इनकी मल्टीप्लाई ही हमारा क्या आएगा, एलसीएम, या हमारा टाइम आएगा, ऐसे कह सकते हैं कितने टाइम के बाद वो बजेंगी। अब मैंने कहा था 2 5 10 हो गया, ये 10 के बाद में अगर आप देखोगे 10 हो गया, ये 10 की मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9 9 2 18, 10 की 18 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 की 18 से, तो 180 आ जाएगा आपका आ जाएगा 180। ठीक है, यानी कि अगर आप देखोगे इनकी मल्टीप्लाई आपकी 180 आएगी, सिंपल सी बात है। तो इनकी जो मल्टीप्लाई आपकी कितनी आ गई, 180। 180 यहाँ क्या आया, मिनट आया, आ रहा है क्या है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे मिनट है, तो ये सारे के सारे तो यहाँ पे मिनट आएगा। 180 मिनट का मतलब क्या होता है, अगर आप देखोगे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं,
और ऐसे करके 3 घंटे में कितने हो जाएंगे 180। या फिर इसको ही घंटे में बदलोगे तो इसको घंटे में बदलने के लिए कितने से डिवाइड कर दो 60 से, ठीक है। तो ये कट जाएगा और आपका 3 आवर बन जाएगा ये 3 घंटे, ठीक है। लेकिन उसने हमसे टाइम पूछा है कितने टाइम बजेंगे, जितना भी टाइम है उसमें 3 घंटे ऐड कर दो। 9 है, ये 9 बजे हुए थे यहाँ पे, 9 में 3 घंटे ऐड करेंगे, ऐसे करके 3 घंटे ऐड करेंगे ये आप, तो हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा 12 बजे। तो हमारा क्या है, ऑप्शन है 12 बजे, बिल्कुल है। तो ये हमारा क्या आना था, आंसर आना था, ठीक है। बहुत आसान था, इस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन था ये हमारा। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, और फिर ये चैप्टर खत्म होता है, खत्म हो जाएगा, होता नहीं हो जाएगा, और फिर अपन नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। चलो देखो क्या है, ये मैंने नहीं करवाया तो आप ध्यान से अभी इस क्वेश्चन को देख लियो, अभी यहाँ कर लेंगे आप। इसमें क्या है, आपको एलसीएम पता करना है, तो मैं नंबर यहाँ लिख लेता हूँ। एक तो नंबर है आपका 2/3, कॉमा क्या है बच्चों 4/9, कॉमा क्या है आपका 5/6, फिर कॉमा 7/12। जब भी बच्चों ऐसा क्वेश्चन आएगा एलसीएम फाइंड करो, तो जब भी आपको एलसीएम फाइंड करना है तो ऊपर वालों का निकालोगे आप, ऊपर जितनी भी नंबर है इनका निकालोगे एलसीएम, और नीचे वालों को क्या निकालोगे आप एचसीएफ। अगर हमें एचसीएफ निकालना होता तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम, ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम देखते हैं आप, ऊपर वालों का देखते हैं क्या आएगा, कैसे आएगा। ऊपर वालों का पहले आप एलसीएम निकाल लो, तो मैं यहाँ निकालता हूँ एलसीएम इन सभी का। 2 4 5 7, ये 2 पे जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 5, यहाँ पे 7, फिर अगेन हम 2 पे डिवाइड कर लेंगे 1 1 5 और 7, फिर हम कितने पे जाएंगे 5 पे लेके जाएंगे 1 1 1 7, फिर अगेन 7 पे जाएगा मतलब, और इस तरीके से ये हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। तो इनकी मल्टीप्लाई ही हमारा क्या आएगा एलसीएम आएगा। तो मल्टीप्लाई करो, मैंने कहा था जहाँ 10 बन रहा है यहाँ 10 बन रहा है, 10 हो गया, और 10 की 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो हम आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा बच्चों 140। एलसीएम कितना आ जाएगा 140, आप इनकी मल्टीप्लाई कर लियो 140 ही आएगा। ये तो क्या आ गया आपका एलसीएम, लेकिन हमें एचसीएफ भी निकालना है, तो आप एचसीएफ और निकाल लो इन सभी नंबर का। एक मिनट निकाल ही लेते हैं आप, तो निकालते हैं इनका, क्या निकालना है एचसीएफ। सबसे पहले 3 है एक तो नंबर, और कौन सा नीचे 9 है, फिर नेक्स्ट कौन सा है 6 है, और एक कौन सा है 12। तो यहाँ पे 3 तो 3 पे ही जाएगा 1 आएगा, यहाँ पे 3 पे चला जाएगा ये 3 आ जाएगा, 3 3 से डिवाइड होएगा 1 आएगा। ऐसे 6 जो है 2 से डिवाइड होएगा 3 आएगा, 3 से डिवाइड होएगा 1 आएगा। ऐसे 12 जो है 2 से डिवाइड होएगा 6, 6 2 से डिवाइड होगा बच्चों 3, और 3 3 से डिवाइड होगा 1 होएगा। अब इन सभी के मैं फैक्टर लिखता हूँ, यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है। किस किस के पहले देखो 3 के फैक्टर, 3 के फैक्टर क्या है 3 × 1, ये स्मॉलेस्ट नंबर है तभी मैंने पहले लिखा। फिर 9 के लिखेंगे तो 3 × क्या हो जाएगा 3। फिर हम किसके लिख रहे हैं 6 के लिखेंगे, होएगा 2 × 3, 1 लगाना लगा लो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये लग गया, थोड़ा ध्यान रखियो। आगे फिर 12 के फैक्टर लिखोगे तो क्या आएंगे आपके 2 × 2 × 3 × 1। अब मैंने कहा था स्मॉल नंबर में वो होना चाहिए, यहाँ 3 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो आपका जो अगर आप देखोगे एचसीएफ मैं यहाँ लिखता हूँ, एक तो 3 आ गया, मल्टीप्लाई में और कुछ देखेंगे एक ही बचा, तो एक सभी के अंदर ही है, देखो ये रहा सभी के अंदर है, तो एक और ले लेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो ये एचसीएफ आ गया, लेकिन अभी आंसर नहीं है हमारा क्योंकि हमें एलसीएम फाइंड करना था। तो एलसीएम में ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। एलसीएम कितना है ऊपर वालों का 140, एलसीएम कितना आया नीचे वालों का 3, तो आंसर आना था 140/3। तो ये रहा बच्चों 140/3, यही आपका आंसर है। तो इसी के साथ हमने हमारे 15 क्वेश्चन थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो हमने पूरे कर लिए हैं, और कल हम बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है हम वो करेंगे, और जल्दी से जल्दी उसके भी आप 10 से 15 क्वेश्चन लेके देखते हैं इंपॉर्टेंट उसको, और उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देंगे, और आपका जो भी डाउट रहेगा वो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो नहीं रहेगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में। हैव ए नाइस डे बच्चों, थैंक यू।